साथियों, ये कहानी है जयपुर की छोटी गलियों में एक सिक्के से शुरू होने वाली उस मोहब्बत की कहानी जिसे संकोच ने अधूरा और दिल की मीठी तरंगों ने पूरा रखा। दिल से सुनिए, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है। चलिए शुरू करते हैं। बात 15 साल पुरानी और तब की है जब ग्रेजुएशन पूरा कर घर बैठे मुझे 2 साल बीत गए थे। अपनी बेकारी और लाचारी को जी भर जीने के बाद मैं यकायक ऊब गया। तकलीफें तो जीवन में जूते के अंदर वाली कील की तरह होती है, जो चुभती तो जाती है पर दिखाई नहीं देती। मेरा भी यही हाल होने लगा था घर की आर्थिक समस्याओं से। मैं जयपुर आया उस बरस फरवरी में तैयारी करने सरकारी नौकरी की। जैसे मेरे माली हालात थे उसमें कोचिंग के खर्चे का तो सवाल ही नहीं था। बस पढ़ने का माहौल और थोड़ा सुकून चाहिए था। जयपुर आते ही एक सस्ते प्राइवेट हॉस्टल में रहने लगा। तय हुआ कि 2 एग्जाम देने हैं सरकारी नौकरी के लिए। दोनों एग्जाम की लिखित परीक्षा इसी साल अक्टूबर तक हो जानी थी। घर से बाहर रहकर एग्जाम की तैयारी के लिए बस इतने ही खर्चे का मेरे पास जुगाड़ था, इसलिए एग्जाम के बाद लौट जाना था वापस घर। परीक्षा के आगे के चरणों और इंटरव्यू की तैयारी थी भगवान भरोसे। हॉस्टल एक पीजी तो था, पर छोटी छोटी जरूरतें खुद ही पूरी करनी थी। मालूम हुआ कि नज़दीक ही एक दुकान थी। पहले ही दिन इसी दुकान से मेरी ऐसी कहानी शुरू हो गई जो कभी भुलाए नहीं भूलती है। दुकान से मैंने कई सामान लिए, कुछ लिख लाया था, कुछ देख देख के याद आ गए। इसलिए जब हिसाब किया तो पैसे पूरे पूरे ही थे, कुछ नोटों में, कुछ सिक्कों में। मैंने हिसाब के पूरे पैसे थमा दिए। काउंटर पर खड़ी लड़की ने इन्हें गिना और गिनने के बाद 5 रुपए का सिक्का मुझे यह कहकर वापस लौटा दिया, ये सिक्का दूसरा दो, अधूरा है। मैंने सिक्का खोटा तो सुना था, पर अधूरा भी होता है ऐसा पहली दफा सुना। मैंने देखा कि वाकई सिक्के के एक तरफ तो सब मिटा हुआ था, बस दूसरे हिस्से पर देखने से मालूम पड़ता था कि ये सिक्का कोई 5 रुपए का सिक्का था। सिक्के को गौर से देखने के बाद मैंने लड़की से कहा, पर मैं और पैसे नहीं लाया हूँ, आप कोई सामान कम कर दीजिए। उसने अब मेरी तरफ पहली दफा ठीक से देखा। हल्की सांवली सी, छोटे कद की, सुंदर सी लड़की, जिसकी आंखों में चमक तो नहीं थी लेकिन तेवर जरूर था। नजरें थोड़ी देर मिली, एक पल को चुप्पी छाई रही। फिर उसने बस आधे अधूरे वाक्य में मुझसे पूछा, आप हॉस्टल में रहते हैं? जी हाँ, इसी बगल के पीजी में, मैंने उत्तर दिया। यह सुनकर लड़की आश्वस्त हुई और वो बोली, ठीक है, फिर कभी आओ तब चुका देना। अभी के लिए ये सिक्का मैं रख लेती हूँ, अगर चल पाया तो चला देंगे। हाँ जी ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं यह बोलकर मुस्कुरा दिया। उसके भाव सामान्य बने रहे और मैं लौट आया अपने रूम में। दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन प्रेम कहानियों की शुरुआत शायद इतनी सी सामान्य ही होती है। प्यार के बीज ऐसे ही बेहद सामान्य से पलों में ही अचानक से उगते हैं, लेकिन उनके बाहर गुलजार हो जाने तक में अक्सर लंबा फासला तय होता है। यहाँ मुझे फुर्सत महसूस हुई पढ़ने की। सुबह रोज जल्दी उठने से लेकर रात को 10 बजे तक के बीच में केवल कुछ ही ब्रेक आते थे, जब पढ़ने से भी फुर्सत मिलती थी। ऐसे ब्रेक में खाने पीने से लेकर दोपहर में थोड़ा सुस्ताना तक सब शामिल था। किसी से ना तो जान पहचान थी और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा ही था। बस दुकान पे मेरा जाना बना रहता था। शुरू में तो बस हर 2-3 दिन में एक बार, पर धीरे धीरे किसी न किसी बहाने हर दिन में 2-3 बार। दुकान पर अक्सर लड़की के पापा होते थे, या यूं कहूं कि मेरी घड़ी लड़की के वहां पाए जाने की घड़ी से सुइयां नहीं मिला पाती थी। बस कुछ कुछ होने लगा था, और यह कुछ कुछ ज़्यादा महसूस होता था एफएम रेडियो के म्यूजिक सुनने के दौरान। लेकिन फिर एक प्यारी सी दोपहर में घड़ी ने दोनों तरफ ठीक समय दिखाया, एक जैसा। जब लड़की थी, मैं था और था सन्नाटा साथ निभाने को। थोड़ा सामान लिया, सामान लेने के बहाने ही सही, पर उस दोपहर मेरी तरफ से खूब कोशिश हुई बातचीत का एक लेन देन करने की। बस नतीजा यही हुआ कि कम से कम लड़की की चुप्पी टूटी। उसके घर में माता पिता के अलावा 2 भाई बहन और थे। उनका एक किराए का घर, ये दुकान, वो खुद एक ग्रेजुएट और उसे भी एक अदद सरकारी नौकरी की तलाश। सही मायने में लड़की के दिल के बाहर कोई 50 दरवाजे होते हैं, पर उनमें से उस दोपहर मुझसे बस यही कोई 1-2 ही खुल पाए। हालांकि मेरा परिचय तो बेलगाम बेकाबू रहा। मैं उसे अपने पूरे खानदान, पढ़ाई, सपने और भविष्य, यहाँ तक कि रिटायरमेंट तक बताते चला गया था। इस शहर से मेरे अजनबीपन ने मुझे कुछ भी बोलने की आज़ादी जरूर दे दी थी।
लड़की मेरे सपनों का भविष्य थी। मेरे इस भविष्य ने मुझे पूरा सुना, मुस्कान के साथ। फिर दो एक ग्राहकों के दुकान पर अचानक आ जाने के साथ ही मेरा वर्तमान भी गरिमामय ढंग से वापस लौट आया। जो रह गया वो मन के आकाश में बादल बन उड़ा देर तक। भारतीय लड़कों का दूसरा नाम यदि रखा जाए तो वो होगा विश्वास, जिसे लड़की के मामले में वो कभी खोते हैं नहीं। इस थोड़ी सी बातचीत के बाद मेरा नाम भी वही विश्वास हो गया था। अब दुकान मेरा होमवर्क था, मेरा आवश्यक सब्जेक्ट था, जिसमें कमज़ोर पड़ने का सवाल ही नहीं था। आखिर यही मेरा पहला प्यार जो था। पढ़ाई ठीक चल रही थी। पढ़ाई की बोरियत जब दिमाग चढ़ती थी तो उसके ख्याल आ उतरते थे, इसलिए काफ़ी मोटिवेशन हो गया था। इस तरह लगभग महीने से ऊपर बीत चुका था। अब लड़की का दुकान पे होना और मेरा वहाँ जाना अलग अलग बात नहीं थी। मोबाइल के उस बचपन के ज़माने में बिना कुछ खास जाहिर हुए भी एक गहरा तालमेल हो गया था। हालांकि मैं मन ही मन बातचीत का पूरा खाका सोचकर ही दुकान पर जाता था, पर बातचीत हो पाती थी ठीक से तो बस हफ्ते में एक आध बार। मेरी अधिक गंभीरता, उसके अजनबी संकोच ने हमारी हर बातचीत को कुछ अधमरा सा करके ही रखा। हुआ बस ये कि उसके पापा की नज़रों में कुछ खटकने सा लगा। ऐसे ही 2 महीने, फिर 4 महीने बीते। अब धीरे धीरे लड़की का नियमित तौर पे दुकान पे पाया जाना कम सा होने लगा था। वैसे मेरी पढ़ाई तो ठीक ही चल रही थी, पर इन दिनों लड़की में मेरे लिए एक बेरुखी सी होने लगी थी। इसी उधेड़-बुन में उसका दिल आजमाने के लिए मैंने एक प्लान बनाया। इसीलिए एक दिन मैंने उससे झूठ-मूठ ही बोल दिया कि इस पीजी में अब मेरा दिल नहीं लग रहा, इसलिए थोड़े दिनों में ये पीजी छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ। उसका चेहरा उतर गया। खुद को संभालते हुए बोली, नहीं, ये पीजी तो तैयारी के लिहाज से सबसे ज़्यादा अच्छा है। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो पीजी की मालिक को हम बोल देंगे, वे हमारे पहचान के हैं, पड़ोसी भी। मुझे बस यही चाहिए था। तो मतलब साफ था कि मेरी स्टोरी अब भी पटरी पे थी। खैर, ना तो पीजी छोड़ना था ना छोड़ा, लेकिन इस बहाने लड़की का मोबाइल नंबर मिल गया था और मैं अक्सर उसे किसी ना किसी बहाने फ़ोन ज़रूर करने लगा था। अब मैं कभी कभी जब दुकान पर नहीं जाता था तब किसी ना किसी बहाने से उसका ज़रूर फ़ोन आ जाता था, और ऐसा होते देखना मुझे अलग ही मिठास देता था। इतने सब संकेतों को सफलतापूर्वक पढ़ने के बाद भी आई लव यू या हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं जैसे वाक्य मेरी जुबान पर आ ही नहीं पाए। ऐसा होने की वजह भी बिल्कुल साफ थी, रिजेक्ट हो जाने का डर। आदि हिंदुस्तानी प्रेम कहानियाँ इसी डर में दफन है। खैर, यहाँ रहते हुए अब तक मुझे 6 माह बीत चुके थे। एग्ज़ाम सिर पे थे। अब तक लड़की और मेरे दरमियान बात बस इतनी सी बड़ी थी कि अब हमारी नज़रें गहराई तक और देर तक मिलती थी। मुस्कान अपनेपन के साथ होठों पर ठहर जाती थी। एहसासों में तो अब हम एक दूसरे को शिद्दत से जानते थे। हालांकि हमारी बातचीत अब भी गंभीरता का लबादा छोड़ने को तैयार नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मैंने साहस जुटाकर इजहार का नहीं सोचा, लेकिन जब जब मैंने पहल करने का सोचा भी, तब तब या तो वो दुकान पर होती नहीं थी, या फिर उसके पापा दुकान पर साथ होते थे, या फिर मेरे हिम्मत के इन पलों में वो फ़ोन नहीं उठा पाती थी। वाकई सच्चा प्रेम साहस की ज़मीन पर फलता है, डरपोक ज़मीन के हिस्से सिर्फ अफसोस आता है। अब तक यह तो मैंने तय कर ही लिया था कि जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब मैं पीजी छोड़ दूंगा, और बस उसी दिन मैं उसे अपने दिल की बात भी बता दूंगा। अगर उसकी हाँ हुई तो शादी भी उसी से करूंगा। इस तरह एग्ज़ाम के आखिरी महीने तक मेरी बात टल गई। इस आखिरी महीने में ही मेरे दोनों एग्ज़ाम थे, इसलिए अंतिम पूरा हफ्ता मेरा उसकी दुकान पर बहुत कम बार ही जाना हुआ, और इसी कारण उससे मुलाकात ही नहीं हो पाई। एग्ज़ाम हुआ और मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा हुआ। उसी शाम को दुकान पर गया। प्रेम के एहसास को आज साहस का साथ था। एग्ज़ाम के अच्छे से हो जाने ने आत्मबल को उड़ान दी। 8 माह से रुका हुआ प्रेम का रथ मेरे कदमों पर सवार होकर दुकान की तरफ चल दिया, लेकिन वो दुकान पर नहीं थी, बस उसके पिता मौजूद थे। इसलिए बिना दुकान पर चढ़े ही मैं वापस लौट आया। उसे फ़ोन भी मिलाया, लेकिन उसका मोबाइल तो बंद आ रहा था। मेरे एग्ज़ाम के दिन और आज घर जाने के बारे में उसे पहले से ही पता तो था, इसलिए काफ़ी देर तक उसका फ़ोन आ जाने का भी इंतज़ार किया। आज पीजी छोड़ना था, इसलिए मैंने पहले तो पूरा सामान पैक किया।
रात की बस से घर निकलना था, इसलिए बाकी काम भी निपटाए। जब अंधेरा घिर आया तब फिर से दुकान पर गया, लेकिन एक बार फिर वही नतीजा हुआ। वो अब भी दुकान पर नहीं थी। अब भी उसका मोबाइल फ़ोन बंद ही था। थक हार कर मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पिता से उस लड़की के बारे में आखिरकार मैंने पूछ ही लिया। उसके पिता ने बेरुखी और चिड़चिड़ेपन भरे भाव से मुझे उत्तर दिया, उसकी सगाई हो गई है, वो अब गांव चली गई है और शादी तक अब गांव में ही रहेगी। यह सुनकर दिल में कुछ टूटा, मन में खूब बरसा और आंखों तक होले से आ बहता उससे पहले ही मैंने खुद को संभाल लिया। फिर उसके पिता ने दराज में कुछ ढूंढते हुए कहा, मेरी बेटी गांव जाते वक्त बताकर गई थी कि तुमने उसे ये एक 5 का सिक्का चलाने को दिया था, पर यह सिक्का तो चल नहीं पाएगा, ये खोटा है, ये तुम वापस ले जाओ। यह कहकर दुकानदार ने वो 5 का अधूरा सिक्का मुझे दे दिया। बस जैसे एक और वज्रपात हुआ। ये सिक्के वाली बात तो मैं भूल ही गया था और लड़की ने अब तक सहेज कर अपने पास रखा था। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वो भी मुझसे इतना प्यार करती थी। महज एक सिक्के को जो खोटा था उसने अपने पास रखा था अधूरे के तौर पर मेरे इजहार के संकोच ने सिक्के को आखिरकार खोटा ही साबित कर दिया। ये खोटापन ताउम्र रहेगा मेरी आत्मा पर। जमीन खिसक गई, सिर घूम गया, शब्द नहीं निकले, कुछ आगे पूछ नहीं पाया। लौट तो आया पर मेरी उम्मीद सदा के लिए वहीं दुकान पर ही छूट गई। अगले दिन सुबह मैं घर आ गया। दिन बीते, महीने बीते, मैं एग्जाम में पास भी हुआ, नौकरी भी लगी, लेकिन अनगिनत कोशिशों के बाद भी फोन नहीं लगा। इंतजार, बस इंतजार। इंसान जिंदा रहता है उम्मीद से और मरता है इंतजार में। इस उम्मीद और इंतजार के बीच बहुत ताले बड़े दरवाजे होते हैं मन के। इन दरवाजों को बस कोई कोई ही लांघ पाता है। फिर एक दिन फोन लगा भी तो किसी और को, जिसने शायद ये नया नंबर लिया था। आज कई बरस बीत गए हैं। मेरी भी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं, अच्छी नौकरी भी है। तकलीफें बीते कल की बात हो चुकी है, लेकिन अब भी वो अधूरा सिक्का मेरे पास है। सिक्के के एक हिस्से पर वही 5 का निशान है, दूसरी तरफ मेरा पहला प्रेम है, इसलिए सिक्का आज भी अधूरा है। साथियों, शायद हम में से हर एक के पास ऐसा एक अधूरा सिक्का जरूर है, पर कभी कभी लगता है कि प्रेम जानने या पाने का नहीं, बल्कि जिंदगी भर बने रहने वाले एहसास का नाम है। मेरा यही अधूरापन आज भी मेरे तमाम एहसासों में शामिल है। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हमारे नए चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत आभार।